नमस्कार साथियों, मैं विशाल जैन आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपन ऑनलाइन बिजनेस के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि ऑनलाइन बिजनेस के बारे में कुछ मुख्य जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। ई वाणिज्य अर्थात ई कॉमर्स, इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इंटरनेट कॉमर्स के नाम से भी जाना जाता है। किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने या बेचने, पैसे का लेन देन और इंटरनेट की सहायता से डाटा का आदान प्रदान इसकी प्रक्रिया है। यह नेटवर्क समय और दूरी के बाधा के बिना व्यापार करने की अनुमति प्रदान करता है। किसी भी प्रकार का हार्डवेयर जैसे मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर आप ऑनलाइन घर बैठे ही शॉपिंग कर सकते हैं। आपको अगर आपका रिजल्ट देखना है या कुछ ऐसी पुस्तकें आपको प्राप्त करनी है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो वह आप ई कॉमर्स के माध्यम से घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। टीचिंग मटेरियल, लीगल एडवाइजरी या हेल्थ संबंधी अगर कोई आपको जानकारी चाहिए या ऐसे सामान की आपको आवश्यकता है, तो आप घर बैठे आसानी से ई कॉमर्स के माध्यम से वह अपने घर पर मंगवा सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आइए हम जानते हैं कि ई कॉमर्स के क्या-क्या फायदे हैं। वैसे तो ई कॉमर्स के कई फायदे हमें दिखाई देते हैं, परंतु कुछ मुख्य फायदे आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आता है विश्वव्यापी। ई कॉमर्स एक ऐसा नेटवर्क है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। आप पूरे देश के किसी भी हिस्से में अगर हैं, तो आप कहीं से भी इस सेवा का उपयोग करते हुए आप सामान परचेज कर सकते हैं। एक देश के एक कोने से दूसरे कोने तक सामान पहुंचा सकते हैं। पूरे विश्व में इस सर्विस का बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। दूसरा बेनिफिट, सामग्री या सामान का सस्ता होना। आप मार्केट से कोई चीज परचेज करते हैं, तो व्यापारी आपको चीज दिखाते समय उस सामान की दर में अपना मुनाफा, आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन और कई अन्य टैक्स भी उसमें जोड़ते हैं, जिससे उस प्रोडक्ट की जो रेट है वो हाई हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। मान लीजिए उदाहरण के रूप में आपने एक शर्ट दुकानदार से खरीदा। कंपनी द्वारा वह शर्ट 200 रुपए में निर्माण किया जाता है। जब दुकानदार उसको मंगवाता है, आपको बेचने के लिए वह दुकानदार जब मंगवाता है, तो उस दुकानदार को कई प्रकार के टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और अन्य कई चार्जेस चुकाने पड़ते हैं। इसी के साथ दुकानदार अपने कर्मचारियों को जो सैलरी देता है, जो बिजली का खर्च दुकान का वहन करता है, उसका चार्ज भी आपके द्वारा खरीदे गए प्रोडक्ट से ही वह प्राप्त करता है। जबकि ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसा नहीं होता। निर्माण की जाने वाली कंपनी जो प्रोडक्ट का निर्माण करती है, वह इन सभी बीच के माध्यमों को हटाकर सीधे उपभोक्ता तक सामान पहुंचाती है, जिसमें उपभोक्ता को यह फायदा होता है कि बीच में लगा हुआ चार्ज, टैक्स और अन्य व्यय उपभोक्ता को देने नहीं पड़ते। इसलिए ऑनलाइन परचेज की गई सामग्री कई बार
सस्ते मूल्यों पर भी प्राप्त हो जाती है। ऑनलाइन शॉपिंग का अगला बेनिफिट अपन को पता चलता है आसान शॉपिंग। जब अपन को किसी प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है, किसी सामान की आवश्यकता होती है, तो सामान्यतया अपन मार्केट से सामान परचेज करते हैं। गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में या बारिश के मौसम में कई बार बाजार जाने में, शॉपिंग करने में कई प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आती है। और तो और एक सामान परचेज करने के लिए हमें एक दुकान से दूसरी दुकान, एक गली से दूसरी गली तक भी जाना पड़ता है, तब जाकर एक प्रोडक्ट हमें पसंद आता है। इसी के विपरीत इंटरनेट या ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से घर बैठे अनेक वेबसाइटों पर सर्च करके हम अपना पसंदीदा प्रोडक्ट बुक कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का मौसम हो या किसी भी प्रकार का आइटम आपको चाहिए, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं होती। घर पे बैठे सभी प्रकार के प्रोडक्ट आप बुक कर सकते हैं। अगला बिंदु है हर समय उपलब्धता। आपको अगर मार्केट से कोई सामान परचेज करना है, तो उसके लिए आपके पास टाइम लिमिट रहती है। मान लीजिए आपको मार्केट से कोई सामान परचेज करना है, तो प्रातः 10 बजे से शाम 6 या 7 बजे तक सामान्यतः आप मार्केट जाके सामान परचेज कर सकते हैं। जबकि ऑनलाइन नेटवर्क एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप 24 घंटे सातों दिन किसी भी समय आप बैठकर सामान को परचेज कर सकते हैं, उसका चयन कर सकते हैं। आपको अगर रात को 12 बजे भी कोई सामान परचेज करना है, तो आप बड़ी ही आसानी से ई कॉमर्स के माध्यम से यह कार्य कर सकते हैं। अगला बिंदु है पर्सनल सिफारिश। इसे हम एक उदाहरण के तौर पर समझेंगे। लगभग प्रत्येक व्यक्ति किसी भी सामान का परचेज करने के लिए एक निश्चित दुकान पर ही जाता है। अगर उस दुकान पर उसको यह चीज पसंद नहीं आती है, तब वह दूसरी दुकान पे जाता है, वरना वह एक दुकान पे जाना ही पसंद करता है। एक दुकान से बार-बार परचेजिंग करने पर दुकानदार यह समझ जाता है कि इस उपभोक्ता को कैसी चीज पसंद आएगी, तो वह दुकानदार उस उपभोक्ता को उसी प्रकार की चीज दिखाता है। इसी बेस पे ऑनलाइन शॉपिंग कार्य करता है। अगर आप किसी भी वेबसाइट या किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से एक बार परचेजिंग या 2 बार परचेजिंग कर लेते हैं, तो उसे आपकी चॉइस के बारे में अंदाजा लग जाता है कि आपको कैसे प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे, आपकी इंटरेस्ट किस चीज में है, क्या कौन सी चीज के बारे में आपने ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है। जब आप अगली बार उस वेबसाइट पे जाते हैं, उस वेबसाइट पे कुछ सर्च करने का प्रयास करते हैं, तो वह वेबसाइट स्वतः ही आपके मनपसंद की चीज सर्वप्रथम आपको दिखाती है। इसे ही पर्सनल सिफारिश के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार प्रत्येक सिक्के के दो पहलू हैं। उसी प्रकार ई कॉमर्स के कई फायदे हैं तो कई नुकसान भी है। आइए वीडियो के आगे ई कॉमर्स के क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। ई कॉमर्स का पहला नुकसान हमें पता चलता है, प्रोडक्ट की असल जानकारी नहीं। नो टच नो सीन। अर्थात सामान्य तौर पर हम जब मार्केट में परचेजिंग करने जाते हैं, तो किसी भी प्रोडक्ट को हम छूकर देख सकते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में अपने साथीगण या अपने साथ गए हुए व्यक्ति से उसके बारे में सलाह ले सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसा संभव नहीं होता।
जो चित्र हमें दिखाया जाता है या जो उस चित्र के बारे में जो जानकारी सेलर के द्वारा हमें प्रदान की जाती है, हमें उसी पर निर्भर रहना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे आप एक सोफा लेने मार्केट जा रहे हैं, तो आप उस सोफे पर बैठकर उस सोफे को चारों तरफ से देखकर अपने दोस्तों से सलाह कर कर उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। जबकि ऑनलाइन शॉपिंग में आपको सिर्फ उस सोफे की फोटो ही दिखाई देगी और जो उपभोक्ता को जो जानकारी सेलर द्वारा प्रदान की जाती है वह जानकारी मिलेगी। आप उसको छूकर जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। यह पहला नुकसान ऑनलाइन शॉपिंग का देखा जाता है। दूसरा नुकसान ऑनलाइन शॉपिंग का आता है आत्मसंतुष्टि में कमी। जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें सिर्फ प्रोडक्ट की फोटो और जानकारी दो ही चीज प्राप्त होती है। लेकिन जब हम मार्केट से कोई चीज परचेज करते हैं तो उसे हम छूकर देख सकते हैं और कई प्रकार की तुलना भी कर सकते हैं। इससे हमारे मन में संतुष्टि प्रदान प्राप्त हो जाती है कि हमने जो भी चीज खरीदी है वह चीज बढ़िया है। इसके विपरीत जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो फोटो देखकर वह हमें पसंद आ जाती है, लेकिन आत्मसंतुष्टि नहीं होती कि अपने द्वारा कई बार ऐसे मन में रहता है कि अपने द्वारा परचेज की गई सामग्री कैसी होगी, हमने सही बुक की है या नहीं, सही प्रोडक्ट हमें मिलेगा नहीं या नहीं। ऐसे कई सवाल अपने मन में आते हैं जो ई कॉमर्स के बारे में कुछ नकारात्मक भावना अपने मन में प्रस्तुत करता है। इसी क्रम में अगला बिंदु आता है तकनीकी ज्ञान का अभाव। ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कंप्यूटर का या मोबाइल का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक उस व्यक्ति को वह ज्ञान नहीं होगा तो वह उस वेबसाइट पे जाके अच्छी तरह उस सामग्री या उस वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएगा। अगर उस व्यक्ति ने जानकारी प्राप्त कर ली तो उसे उस चीज को कैसे बुक करना है, कैसे उस चीज का पेमेंट करना है, इस चीज की जानकारी नहीं होगी। वह उस वस्तु का भुगतान किस प्रकार करे, डेबिट कार्ड से करे, क्रेडिट कार्ड से करे या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से करे, यह सभी जानकारी उपभोक्ता के पास होनी अनिवार्य है। तभी उपभोक्ता उस चीज को परचेज कर सकता है। इसके विपरीत जब हम मार्केट से कोई चीज परचेज करते हैं तो यह आवश्यक नहीं कि हमें इस चीज का ज्ञान हो। किसी दुकान में हम गए, वस्तु को देखा, उसे पसंद किया, उसकी क्वालिटी के बारे में जानकारी प्राप्त की, दुकानदार को पेमेंट किया और वह चीज हम लेके घर पे आ गए। किसी प्रकार की तकनीकी ज्ञान का होना आवश्यक नहीं होता। ऑनलाइन शॉपिंग कई बार असुरक्षित हो सकती है। जब जानकारी के अभाव में हम कई बार ऐसी वेबसाइट या ऐसी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप के माध्यम से परचेजिंग कर लेते हैं जो अविश्वसनीय हो। कई बार उपभोक्ता सस्ती चीजों को देखकर ललचा जाते हैं और बिना देखे किसी भी वेबसाइट से सामान बुक कर देते हैं। इससे उपभोक्ता को क्या नुकसान होता है कि वह जब पेमेंट कर देता है तो या तो सामान जो ऑर्डर उसने बुक किया है वह उस एड्रेस पे नहीं पहुंचता, बार बार
प्रयास करने के बाद भी उस चीज को हम प्राप्त नहीं कर सकते। अगर वह वस्तु आपके पास आ भी जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि जैसा हमें दिखाया गया था या जैसा हमें बताया गया था वह चीज वैसी प्राप्त नहीं होती, इसलिए इसको असुरक्षित भी माना जाता है। अगला बिंदु आता है ग्राहक सेवा में कमी। जब हम मार्केट से कोई चीज परचेज करने जाते हैं तो उस चीज के बारे में हम दुकानदार, दुकान के क्लर्क, मैनेजर या दुकान के मालिक से भी हम उस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक बार समझ में नहीं आया तो 2 या 3 बार भी पूछ सकते हैं, जबकि ऑनलाइन में यह सेवा अपन को प्राप्त नहीं होती। ऑनलाइन में केवल जो दुकानदार है, जो सेलर है, वह उस प्रोडक्ट की फोटो और उसके बारे में कुछ जानकारी आपको प्रोवाइड करवा देता है। आपको सिर्फ उसी जानकारी और उसी फोटो के साथ में संतुष्ट होना पड़ता है। इसी कारण ऑनलाइन शॉपिंग में ग्राहक सेवा की कमी नजर आती है। आपका लास्ट बिंदु है सामान के लिए इंतजार। जब अपन मार्केट से कोई सामान परचेज करते हैं तो अपन किसी भी दुकान में जाके सामान को परचेज करके उसका भुगतान करके उसे अपने घर ला सकते हैं, परंतु ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसा नहीं है। आप कोई चीज को पसंद करके जब उसका भुगतान कर देते हैं, भुगतान करने के पश्चात भी कम से कम आपको 2 से 3 दिन का इंतजार करना पड़ता है। 2 से 3 दिन के पश्चात आपका जब सामान आपके पास आता है तब ही आप उस सामान को आंखों से देख सकते हैं, छू के देख सकते हैं। जबकि मार्केट से परचेज किया हुआ सामान आप उसी टाइम छूकर देख सकते हैं, उसे बदला सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं और अपने घर ला सकते हैं। अब अपन ऑनलाइन शॉपिंग की कुछ लोकप्रिय मार्केट प्लेस या कह सकते हैं लोकप्रिय एप्लीकेशन, वेबसाइट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रथम स्थान पर आती है अमेज़न। यह एक अमेरिकन कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कहलाती है। इस कंपनी की स्थापना 5 जुलाई 1994 में जेफ बेजोस द्वारा की गई थी। वर्तमान में यह कंपनी विश्वव्यापी है। पूरे विश्व में इस कंपनी द्वारा प्रोडक्ट सप्लाई किए जाते हैं। पूरे विश्व में इस कंपनी द्वारा उपभोक्ता परचेजिंग करते हैं। इस कंपनी के अंतर्गत वर्तमान में लगभग 2 से 3 लाख व्यक्ति कार्यरत हैं और उपभोक्ता को संतुष्ट करने का प्रयास करते रहते हैं। अगले स्थान पे आती है फ्लिपकार्ट। यह एक भारतीय कंपनी है जिसकी स्थापना 2007 में की गई थी। इसकी स्थापना दिल्ली के रहने वाले 2 भाई सचिन और बिनी बंसल द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु है। अमेज़न की तरह ही फ्लिपकार्ट में सभी प्रकार की सामग्री आपको उपलब्ध हो जाती है। वह सभी सामग्री वाजिब दाम पर और अच्छी क्वालिटी में प्राप्त होती है। वर्तमान में ई कॉमर्स के दुनिया में फ्लिपकार्ट दूसरे स्थान पर है। अगली वेबसाइट है ईबे। यह भी अमेज़न की तरह एक अमेरिकन कंपनी है। इसकी स्थापना 3 सितंबर 1995 को की गई थी।
परंतु इसका जो व्यापार करने का तरीका है वह कस्टमर टू कस्टमर रहता है, अर्थात कोई भी सामग्री कस्टमर से परचेज करके दूसरे कस्टमर तक पहुंचाना। उदाहरण के स्वरूप में इस कंपनी द्वारा एक चीज या एक वस्तु एक उपभोक्ता द्वारा परचेज कर ली जाती है। जब वह वस्तु दूसरे उपभोक्ता को पसंद आती है तो वह इस वेबसाइट द्वारा उस चीज को परचेज कर लेता है और यह कंपनी वह वस्तु दूसरे उपभोक्ता को विक्रय कर देती है। अंतिम कंपनी है अलीबाबा। यह एक चीनी कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना सन 1999 में की गई थी। यह कंपनी थोक व्यापारियों के लिए उपयोगी है। यह कंपनी अपना माल थोक व्यापारियों को एक बड़ी मात्रा में प्रदान करता है। थोक व्यापारी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इस वेबसाइट का उपयोग किया करते थे। आज के इस वीडियो में ई कॉमर्स या ई वाणिज्य के बारे में मैंने आपको संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया। ई कॉमर्स के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, प्रचलित वेबसाइटों के बारे में आपको बताया। वीडियो का समाप्त करने से पहले आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। जानकारी के अभाव में कई बार हम ऐसी वेबसाइटों से सामान को परचेज कर लेते हैं जो अविश्वसनीय होती है, जिससे हम धोखाधड़ी या फ्रॉड के मामले में बन जाते हैं और हमारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। तो आप सभी ऐसी वेबसाइटों से खरीदारी करने से बचें। इसके साथ ही आजकल साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है। कोई भी बैंक या कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी आपसे आपके कार्ड का नंबर या आपके मोबाइल पे आया हुआ ओटीपी नहीं पूछता। अगर कोई आपसे ओटीपी पूछे या कार्ड के नंबर पूछे तो वह आपके साथ धोखाधड़ी करना चाहता है, आपके रुपए प्राप्त करना चाहता है। तो आपसे निवेदन है कि ऐसी धोखाधड़ी से बचें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।